ने स्तुति करी, भगवान ब्रह्मा को अनमना होकर के विदा किए। ब्रह्मा तो ने काम तो अच्छा नहीं किया, ये जो ब्रजवासी हमारे ग्वाल बाल है हमको इनसे आपने दूर कर दिया। और 1 साल के बाद पुनः बछड़ी बछड़े ला करके वापस दिए। भगवान बच्चों के संग में वो मत्स्यचारण करते हुए वृंदावन की लीला का दर्शन करें। और आइए, गोवर्धन का समय हो गया पूजन करने का। कथा हम कल सुनाएंगे। कल तो यहाँ रुक्मिणी मंगल विवाह के संग में, परसों सुदामा चरित्र के संग में कथा को मंगल में हम लोग विश्राम करेंगे। लिखा है कि जो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह मंगल में उपस्थित होते हैं, उनके विवाह में सम्मिलित होते हैं और भगवान के विवाहोत्सव का दर्शन करते हैं, उनके जीवन में लक्ष्मी की कोई कमी नहीं, उनके बिटिया के विवाह में कभी कोई बाधा नहीं। लिखा है जो भगवान का चरण होते हैं उनका पाप प्रक्षालन करते हैं। तो कल लोग उत्सव के साथ में हम लोग विवाह से सम्मिलित होंगे। लेकिन आइए, अभी गोवर्धन पूजन का समय हो गया है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानिच वीक्षो सेदोत्तमा प्रीति राम। अगर सरसों भी डाल दी जाए, राई डाल दी जाए तो जमीन पर नहीं गिरेगी। आप लोग इतनी संख्या है वहां के लोगों की। आपने कई बार देखा लोग लेट करके परिक्रमा करते हैं, लेट जाते लकीर से, लेट जाते लकीर के 7 कोस की परिक्रमा, 3.5 कोस राधा कुंड और 3.5 कोस गोवर्धन दासी। मानसी गंगा में स्नान, मन की कामना को पूर्ण करने वाले जगन्नाथ जी की परिक्रमा। अब तो बहुत सारा क्षेत्र शहरीकरण में चला गया है, लेकिन जिस समय की लीला थी उसमें गोवर्धन जी वहां नाथ जी से कहिएगा, गोवर्धन नाथ जी एक दिन हमारे ऊपर भी कृपा करो। यहीं से मानसी गंगा को प्रणाम करिएगा। मन की कामना को पूर्ण करने वाली है। आपके मन में जो भी कामना हो मानसी गंगा अवश्य पूर्ण करेंगी। अगर कृपा होगी, श्रद्धा से आप यहाँ आज गोवर्धन जी का परिक्रमा जहाँ रहेंगे, आपका भी तो समय 5 से 10 मिनट वहीं एक परिक्रमा लगाइएगा। गोवर्धन नाथ जी का दर्शन, 56 भोग का दर्शन। लिखा है जो गिरिराज जी को 56 भोग का प्रसाद पवाते हैं, दर्शन लगाते हैं, उनके जीवन कभी अन्नपूर्णा की कमी नहीं होती है। लिखा 56 भोग के दर्शन मात्र से ही अन्नपूर्णा का आशीर्वाद में प्राप्त होता रहता है। तो आज उत्तर प्रदेश संघ के द्वारा 56 भोग का हम लोग दर्शन भी कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली हमारे संघ के लिए। और 2 मिनट मात्र परिचय करवाते हैं। हमारे आपके बीच में अभी नाम की घोषणा भी हुई है। बड़े भैया श्री साहिवाल जी यहाँ पर पधारे हुए हैं। इनका जीवन से ही गोवर्धन नाथ जी की सेवा में बीत रहा है। हम अपने संपूर्ण जीवन में जितनी गोवर्धन नाथ जी की सेवा इन्होंने किया है, शायद इतने सेवा करने वाले भक्त कभी कभी दर्शन किया गया। साल में एक बार भैया जी जाते हैं, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन अकेले नहीं जाते। ध्यान देना, 250-300 लोगों को लेकर के जाते हैं। इतने समूह के साथ जाना, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करना, और साल भर कहीं भी कथा पुराण यज्ञ हो तो गोवर्धन नाथ जी की पूजा में अवश्य सम्मिलित होते हैं। और अभी 700 सावन के महीने में भैया जी के द्वारा महाकाल का एक बड़ा सुंदर निर्माण हुआ है। पागड़ी में हम लोग राम कथा गाने भी गए थे। तो एक बार पूरा जोरदार ताली हमारे भैया जी के लिए। गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में वो आज सम्मिलित हुए हैं। और आइए सभी लोग बड़े श्रद्धा से गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा के लिए चल रहे हैं। ये गोवर्धन नाथ जी कौन है, दर्शन करिएगा। कथा और कृष्ण कथा का दोनों का समन्वय है। कुछ बातें वहां नहीं पूर्ण हो पाई तो जाकर के कृष्ण अवतार में पूर्ण हुई। एक बार समुद्र में पुल बनाने के लिए बंदर भालू प्रयास कर रहे थे। अच्छा, बंदर भालू छोटा छोटा पत्थर ले आते और समुद्र जी उनको बहा के ले जाते। बहुत प्रयास हुआ और जामवंत जी जो कि वयोवृद्ध है ना, उन्होंने प्रयास किया कि भैया अगर इस प्रकार से समुद्र पुल पत्थर बहा दे जाएगा तो जीवन यही बीत जाएगा और लंका में पुल बन करके समुद्र में तैयार नहीं होगा तो भगवान श्री राम जाएंगे कैसे। दूर से हनुमान जी की तरफ देख रहे थे कि जो बेचारे पुल बना नहीं सकते वो प्रयास कर रहे हैं, और जो पुल बना सकते हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो कहाँ है। तो हनुमान जी को दो देखिए, हनुमान जी की विशेषता थी। हनुमान जी की स्तुति कैसे है, अतुलित बल धामम ज्ञानियामग्रगण्यम। पदों की व्याख्या करेंगे क्योंकि समय कम है, गोवर्धन जी का पूजन होने का समय आ गया। अगर पहलवानों की
बात करिएगा तो हनुमान जी जैसा कोई पहलवान नहीं। अतुलित बल धामम। और बुद्धिमानों की बात करेंगे तो हनुमान जी जैसा कोई बुद्धिमान नहीं। अच्छा, ये दोनों बात एक आदमी के साथ कभी नहीं होती। आदमी जितना पहलवान होगा तो उतना बुद्धिमान नहीं हो सकता, और जो जितना बुद्धिमान होगा तो उतना पहलवान नहीं हो सकता। देखिए, आप लोग क्षमा करिएगा, ऐसा ना कोई यहाँ पर पहलवान बैठे बुद्धिमान भी हो तो हमको बाद में प्रमाण हम सुना रहे हैं। तो जामवंत जी गए, बोले यहाँ बैठे हो, राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान जी में बल बुद्धि तो अतुलनीय है, जिसकी तुलना नहीं कर सकते, लेकिन एक कमी थी। जब तक उनके बल का गुणानुवाद कोई दूसरा न सुनाए उनको पता नहीं चलता था। तो जामवंत जी ने गुणानुवाद गाया। गुणानुवाद सुनते हनुमान जी का क्या भाव बना? राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयो पर्वताकारा। पर्वत के समान हनुमान जी खड़े हो गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। जामवंत जी आदेश के लिए लंका समुद्र में डुबा दो, संपूर्ण निशाचरों को धरती से विहीन कर दो, लंका का तहस नहस कर दो, लंकोस को ले आकर के समुद्र में डुबा दो, अभी मार डालो। जामवंत जी ने कहा कूल डाउन, ये कुछ नहीं करना है, आप नीचे आइए तो जरा सा, ये सब भगवान श्री राम करेंगे। आप एक काम करते हैं, अब आपको इतना जोश आ ही गया है तो जाइए बढ़िया सब पर्वत उठा के ले आइए और रख लीजिए पुल बन करके। बोले लो, इतने छोटे से काम के लिए आप इतना गुणानुवाद गाने लगे? हमको लगा कि जितना सिस्टम आज ही पूरा कर देते हैं। अच्छा, जामवंत जी जानते थे अगर हनुमान जी चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है ना, कपिसे पूरे हम। हनुमान जी गए और द्रोणाचल को उठा लिया, और जैसे द्रोणाचल को उठा करके लेकर के चलने लगे, द्रोणाचल चरणों में गिर पड़ा। बोले हनुमान जी, अब मैं वृद्ध हो गया, हमारे में यह शक्ति नहीं कि भगवान संपूर्ण अपनी सेनाओं के संग में हमारे ऊपर पद रखे, क्योंकि वृद्ध हो गया, हड्डियां टूट जाएंगी। भगवान राम जी के हम पाद प्रहार को अवसर नहीं पाएंगे, उनके चरणों के भार को हम कभी, क्योंकि उनके चरणों में त्रिलोक का भार है। हनुमान जी ने कहा भागे कहीं का, राम काज के लिए विमुख हो रहा है। बोले नहीं प्रभु, विमुख नहीं हो रहा। देखो द्रोणाचल बड़ा चालाक है, वो चाहता था कि राम सेवा तो हमने कई बार की है अलग अलग कल्पों में, एक बार यह सौभाग्य हमारे बेटे को मिल जाता तो। बोले काम करिए महाराज जी, हमारे बेटे गोवर्धन को उठा लीजिए ना। बोले गोवर्धन कहाँ है? बोले ये युवावस्था को प्राप्त गोवर्धन के पास बहुत शक्ति है। हनुमान जी ने कहा आपको पर्वत से काम, चाहे पिताजी चले या पुत्र जी, गोवर्धन कहाँ है? बोले सरकार ये खड़ा है, देखिए। हनुमान जी ने गोवर्धन को उठा लिया, और जैसे ही वहां से लेकर के चलने लगे, इतने में हनुमान जी को सूचना आ गई हवा के वेग से कि भैया नलिनी की कृपा से और राम नाम के प्रसाद से समुद्र में पुल बन करके तैयार हो चुका, अब पर्वत का कोई काम नहीं। हनुमान जी ने दे दम से उठाया, गोवर्धन जी को वहीं पटक दिया। हनुमान जी वहां से चले, लेकिन जैसे ही हनुमान जी चलने लगे, गोवर्धन चरणों को पकड़ लिया हनुमान जी। महाराज जी मैं प्राण दे दूंगा, मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया जीवन में, मैं कितना भागा हूं कि न मैं अपने पिता का हो पाया, न जगत पिता का हो पाया। आपने पिता का भी संग छुड़वा दिया और लाकर के मझधार में पटक दिया। मैं प्राण दे दूंगा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। हनुमान जी ने कहा चरण छोड़, अरे हमको भी वहां जाना है, बिना हमारे कार्य नहीं होगा। बोले सरकार हम मर जाएंगे लेकिन आपका चरण नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, जब गोवर्धन जी ने इस प्रकार से हनुमान जी को चरण पकड़ा तो हनुमान जी को दया आ गई। बोले गोवर्धन घबराना नहीं, आज तूने हनुमंत जैसे संत का चरण पकड़ा है,
और जीवन में जो संत का चरण पकड़ लेता है उसे एक दिन भगवंत उठाने अवश्य आते हैं। इसी प्रकार से संत का आशीर्वाद है, एक दिन तुझे भगवंत अवश्य उठाएंगे। तो मानो आज हनुमान जी के वचनों को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री राम कृष्ण अवतार लिए हैं और गोवर्धन जी को उठाने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण जा रहे हैं। आइए हम लोग श्रद्धा से गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा लगाएंगे, गोवर्धन जी का दर्शन करेंगे। अभी आप लोग अपने स्थान पे बैठे रहेंगे और मन से बात चलिए गोवर्धन जी की तरह की है। बस एक बार राजा गिरिराज की शरण में, 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 गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण। बस एक बार राजा गिरिराज की शरण। आदरणीय पिताजी जी के जो मुख्य यजमान है गोवर्धन जी का पूजन करेंगे, माता जी गोवर्धन जी का पूजन करेंगे।
एक बार राजा गिरिराज की शरण में, एक बार राजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार राजा गिरिराज की शरण में। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो। भैया गिरिराज जी की परिक्रमा सब होगी, जब आप लोग खड़े हो गए ना, बैठ के कैसे हो गए? कथा का मंदिर में विश्राम हो गया आज का, और आप लोग जहाँ है वहीं से खड़े होकर के एक परिक्रमा लगाइएगा और आंखें बंद करके माँ से गंगा से प्रणाम करिएगा। सामने गोवर्धन नाथ जी है, उनको दूर से ही प्रणाम करिएगा आप लोग, और ऐसी परिक्रमा लगाइए।